यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। यह कहानी सीतापुर के गांव के भिखारन की है। यहाँ एक भिखारन रोज मंदिर पर बैठकर भीख मांगती थी। मंदिर में आने जाने वाले सभी उसे 2-4 पैसे दे देते थे। सभी लोग मंदिर में आने जाने वाले भिखारिन का स्वभाव देखकर कुछ पैसे उसे दे दिया करते थे। भिखारिन मंदिर से पैसा लेकर वह सीधे अपने घर चली जाती। वह जंगल के दूसरी ओर रहा करती थी। दूसरे दिन भिखारिन हमेशा की तरह आज भी वह मंदिर में जाकर लोगों से भीख मांगती। मंदिर पर आने जाने वाले सभी लोग भिखारिन को कुछ न कुछ रुपए दे देते। भिखारिन इन सारे रुपयों को इकट्ठा कर कर वह अपने घर की ओर चली जाती। गांव में मनोज सेठ रहा करता था। गांव के सभी लोग अपना धन पूंजी मनोज सेठ के पास जमा कर देते ताकि वह समय आने पर उन पैसे को वापस ले सके। मनोज सेठ स्वभाव से लालची और कंजूस व्यक्ति था। भिखारन हर दिन की तरह मंदिर से लौटते वक़्त वह गांव के घर घर जाकर अनाज मांगा करती थी। वह अनाज को लेकर फिर अपने घर की ओर चली जाती। अगले दिन सेठ मनोज अपने परिवार को लेकर वह पास के गांव में मेला देखने चला जाता है। मेला में घूमते वक़्त कुछ देर बाद मोहन खेलते खेलते मेले से बिछड़ जाता है। मोहन के न मिलने पर मोहन के माता पिता दोनों बहुत ही परेशान होकर रोने लगते हैं। शाम होने पर भिखारन अपने घर की ओर चली जाती है। वह रास्ते में चलते चलते गांव के बाहर आ जाती है। भिखारन जब जंगल में पहुंचती है तब उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अरे ये कौन हो रहा है? जंगल में बच्चे के रोने की आवाज। चलो देखना पड़ता है। भिखारन मोहन के पास चली जाती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो बच्चे? मोहन अपनी सारी बातें भिखारन को बता देती है। भिखारन मोहन को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। भिखारन मोहन को अपने पास रखती है। वह मोहन का अच्छी तरह से देखभाल करती है। अगले दिन भिखारन रोज की तरह वह सुबह सुबह मंदिर चली जाती और मंदिर पर आने जाने वाले सभी लोग उसे 1-2 रुपए दे देते। समय के साथ साथ मोहन अब बड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद भिखारिन अपना सारा पैसा जमा करने के लिए सेठ मनोज के पास चली जाती है। अरे रुको रुको, अरे भाई रुको, तुम अंदर कैसे आ रही हो? तुम्हें किसने भेजा? क्या काम से आई हो तुम? सेठ जी, मैं यहाँ पैसे जमा करने आई हूँ। मैं यह पैसे जमा करना चाहती हूँ ताकि यह पैसे मैं अपने बेटे के भविष्य में लगा सकूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पैसे जमा कर सकती हो और जब चाहे तब तुम यह पैसे ले जा सकती हो। भिखारन अपने पैसे सेठ मनोज के पास जमा करके अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ दिन के बाद वह फिर से भीख मांगने के लिए लोगों के घर चली जाती और वह लोगों से
अनाज मांगा करती। रात हो जाने पर भिखारन अपने घर वापस आ जाती। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। भिखारन रोज की तरह मंदिर पर भीख मांगा करती। वह चाहती है कि मोहन के भविष्य के लिए वह कुछ रुपए जमा कर सके। एक दिन मोहन अचानक से बीमार पड़ जाता है। भिखारन मोहन की तबीयत को लेकर बहुत ही परेशान हो जाती है कि वह अब क्या करे। मोहन का इलाज करने के लिए पैसे न होने पर वह अपनी जमा पूंजी लाने के लिए सेठ मनोज के पास चली जाती है। सेठ जी, सेठ जी, मेरे पैसे चाहिए जो मैंने कुछ साल पहले तुम्हारे पास जमा किए थे। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझसे कौन से पैसे मांग रही हो? मैं तुम्हारे पैसे नहीं जानता। सेठ मनोज भिखारन को बिना पैसे दिए और उससे बहस कर कर उसे भगा देता है। भिखारन परेशान और दुखी होकर वह अपने घर वापस चली आ जाती है। पैसे न होने के कारण दिन प्रतिदिन मोहन की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मोहन की तबीयत को लेकर अब भिखारन सोचती है कि वह अब क्या करे, वह मोहन को कैसे बचाए। अगले दिन भिखारन मोहन को लेकर सेठ मनोज के चौराहे पर बैठ जाती है और सेठ से कहती है, मेरे पैसे मुझे दे दो, मेरे पैसे मुझे दे दो। भिखारन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेठ मनोज वहाँ चला जाता है। अरे, ये पगली बुढ़िया फिर से आ गई और मेरे घर के सामने रो रही है। अरे पगली बुढ़िया, तुम यहाँ ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें पता है मैंने तेरे पैसे नहीं लिए, फिर मुझ पर झूठा इनाम कैसे लगा रही हो? सेठ मनोज बुढ़िया को पैसे देने से इनकार कर देता है। वह बुढ़िया को भला बुरा कहता है। सेठ जैसे ही बच्चे को देखता है तो उसे अपने बेटे मोहन की याद आती है। वह मोहन को पहचान लेता है और मोहन को अपने पास रख लेता है और बुढ़िया को वहाँ से भगा देता है। मोहन के इलाज के लिए वह डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर मोहन का इलाज करने के बाद वह सेठ से कहता है, मैंने मोहन को इंजेक्शन दे दिया है, वह थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर, तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद। डॉक्टर वहाँ से अपनी बात कहकर चला जाता है। देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद मोहन को होश आ जाता है। जैसे ही वह होश में आता है वह रोने लगता है। रोते रोते वह अपनी माँ को पुकारने लगता है। मोहन अपनी माँ को अपने पास न देखकर बहुत ही रोता है। थोड़ी देर के बाद वह फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर की आने पर डॉक्टर सेठ मनोज को कहते हैं अब उसकी जान उसकी माँ ही बचा सकती है। दूसरी तरफ बुढ़िया भी मोहन की चिंता कर करके रोती। वह सोचती अब मोहन कैसा होगा, किस हाल में होगा, वह ठीक हुआ क्या नहीं, यह दिन रात सोचती। अगले दिन सेठ मनोज बुढ़िया के घर चला जाता है बुढ़िया को बुलाने। बुढ़िया को रोता देख सेठ मनोज उससे कहता है, अरे तुम्हें मोहन बुला रहा है, तुम ही अब मोहन की जान बचा सकते हो। मोहन तुम्हें माँ माँ कह के बुला रहा है। बुढ़िया माँ का प्यार देखकर वह सेठ मनोज के साथ चली जाती है। वह वहाँ पहुंचकर मोहन को आवाज़ लगाती है। जैसे ही मोहन बुढ़िया की आवाज़ सुनता है तो वह झट से उठ जाता है और कहता है, माँ माँ तुम कहाँ गई थी? मोहन अपनी माँ को
बार बार पूछता। मोहन अब ठीक हो चुका था। बुढ़िया अब मोहन से कहती है, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सेठ मनोज उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। और सेठ बुढ़िया से माफ़ी मांग लेता है। Please subscribe your channel for watching more videos. Thank you.